स्टूडेंट को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग। अब आगे आ जाइए, एक्सरसाइज 9 भी निकाल लीजिए। आज एक्सरसाइज 9 में कुछ सवाल का चर्चा करेंगे। सारे सवाल को अच्छे से आप देखते जाइएगा और उसको कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। तो एक्सरसाइज 9 देखिए क्या कह रहा है। सॉ डेट का मतलब दिखावे की। द फंक्शन, फंक्शन का मतलब हो गया फलन। एफ एक्स बराबर 7x प्लस 5 वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस 3x वन एक्स लेस देन 0 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, या ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दिखावे की फंक्शन एफ एक्स यानी 7x प्लस 5 वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस 3x वन एक्स लेस देन 0 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये कह रहा है, इससे पहले 9A एक्सरसाइज में कंटिन्यूअस के विषय में खूब बनाए हैं सवाल। तो उसमें कंटिन्यूअस में हम क्या करते थे, LHL, RHL और FA तीन मान को दिखाते थे। तो LHL एट x बराबर a बराबर RHL एट x बराबर a अब बराबर FA। कंडीशन इसका काम करते थे फर्स्ट। अगर इसमें इज नॉट इक्वल टू रहता था तो हम यूज करते थे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एफ ए। ये दो कंडीशन का काम करते थे। तो चलिए 9B एक्सरसाइज निकाल लीजिए और उसका पेज नंबर 358 निकाल लीजिए। तो ज्यादा सवाल नहीं है 9B में, सवाल 11 सवाल है। 11 सवाल को बारीकी से देखते चले जाएंगे और जब सवाल कंप्लीट हो जाए तो आप उसको कॉपी में अवश्य बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉ डेट द फंक्शन एफ एक्स बराबर। तो जब भी हम किसी भी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे तो सबसे पहला काम है सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ माने होता है प्रमाण। देखिए जो फंक्शन दिया है उसके लिए गिवन करेंगे, गिवन फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, देखिए एक नहीं दो मान है फंक्शन ऑफ एक्स का। कौन कौन मान है, 7x प्लस 5 वैन का काम हटाएंगे तो सेमीकोलन लगा देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस 3x सेमीकोलन लगाए ना, x लेस देन 0। किस चीजों पर कर रहा है दिखाने के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए, दिखाया नहीं है कि किस चीजों पर एट एक्स बराबर। तो समझ जाइए बाबू, जो दोनों में कॉमन रहे, दोनों फंक्शन में देखिए कॉमन, इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो इसका मतलब है 0 पर दिखाएंगे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सॉ डेट है तो इसका मतलब 100% यह फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। चलिए चेक करते हैं। तो ग्रेटर देन लेस देन जैसे देखे तो आप LHL, RHL और FA कंडीशन नंबर फर्स्ट का काम करेंगे। यानी एक बार LHL दिखाएंगे, एक बार RHL, एक बार FA। तो चलिए LHL पर काम कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू, बोलिए a के स्थान पर 0 माइनस एफ एक्स, इसको हम लोग LHL बोलते हैं। चलिए इसका मान निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस को हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रफ में आना इंपॉर्टेंट है, नए है तो रफ का काम करेंगे। जब खूब सारा सवाल का प्रैक्टिस हो जाएगा तो रफ अपने आप इग्नोर कर देना है, रफ अपने आप हट जाता है। माइनस क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। ये जो माइनस देख रहे हैं, ये माइनस बताता है कि x का मान लेस देन होगा जिस चीज पर जांच करते हैं। देखिए जांच किस चीज पर कर रहे हैं, 0 पर। तो x लेस देन 0 या 0 ग्रेटर देन x। अब ये दोनों साइन स्कीम को ढूंढेंगे, गिवन फंक्शन पर जहां रहेगा वहां पर का मान लेंगे। देखिए x लेस देन 0 ढूंढिए, x लेस देन 0 मिल गया ना गिवन फंक्शन का। अब ऊपर वाला मान को छोड़कर नीचे वाले मान को पकड़ेंगे, यहां से ये जाने। अब इस चीजों को मन ही मन x मानिएगा। देखिए एफ एक्स, तो एफ एक्स का दो मान होता है, ऊपर और नीचे। चिन्ह बता दिया कि ऊपर मान छूट जाएगा, नीचे वाले मान को पकड़ेंगे। चलिए पकड़िए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जहां जहां x है वहां बैठाइए 0 माइनस h को नीचे वाले पर। 5 माइनस 3 बैठाइए इस x पर 0 माइनस h। देखिए मिडिल ब्रैकेट से इसको घेर दिए,
जब लिमिट के केस में बटे में कुछ नहीं रहे तो लिमिट से कोई खतरा नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट का मान रख देंगे। देखिए लिमिट का मान 0 है, रखिए 5 माइनस 3 0 माइनस, देखिए h के जगह पर 0 घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 0 इंटू 3 हो गया 0, क्या बच गया 5, इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार हम देखे LHL का मान आ गया 5। अब क्या निकालेंगे, RHL का मान। तो RHL को हम लोग सूचित करते हैं 0 प्लस से, 0 माइनस तो LHL, तो RHL हो जाएगा 0 प्लस। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 अ फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। अब यहाँ थोड़ा सा रफ में आएंगे, देखिए इसे मन ही मन आप x मानिएगा। रफ में आइए, बोलिए प्लस के कारण x ग्रेटर देन 0 या 0 लेस देन x। तो गिवन फंक्शन में ढूंढिए कहां पर है x ग्रेटर देन 0। देखिए x ग्रेटर देन 0 फंक्शन ऑफ fx का ऊपर वाला में मिल गया, तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ fx का ऊपर वाला मान को ले लेंगे और नीचे वाले मान को छोड़ देंगे। तो चलिए बढ़िए आगे, यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर, अब जहां जहां x है वहां बैठाइए 0 प्लस h को, लिमिट h टेंड्स टू 0 बैठाइए 7 0 प्लस h प्लस 5। अब देखिए लिमिट के केस में तो जब बटे में कुछ नहीं है तो खतरा किसी चीज से नहीं है, तो अब क्या कीजिए, इसका मान को रख दीजिए 7 0 प्लस h के जगह रखिए 0 प्लस 5। बोलिए 0 प्लस 0, 0 इंटू 7 0 और 0 प्लस 5 5, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से जो आगे बढ़ेंगे f0 का मान निकालेंगे, तो f0, अब इस चीजों को मन ही मन आप x मानिएगा। चलिए रफ में आइए, ये बता रहा है कि x बराबर 0, तो ढूंढिए गिवन फंक्शन में x बराबर 0 कहाँ है। तो देखिए x बराबर 0 दिख गया, बराबर का चीज इस जगह है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ fx का मान ऊपर वाला पकड़ेंगे, तो 7 गुना, अब बोलिए यहाँ x है तो x के जगह पर क्या जाएगा 0 प्लस 5। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 हो गया 5, इक्वेशन थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जिस प्रकार 9 एक्सरसाइज को बनाया है उसी प्रकार 9b को भी बनाएंगे। LHL एट x बराबर, देखिए जांच किस पर किए 0 पर, बराबर RHL एट x बराबर 0 बराबर f0। यहां से हम देखें तीनों मान जब बराबर हो गया तो लिखेंगे हाइंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, किस चीजों पर, तो एट x बराबर 0 पर। तो हैंस के बाद 10 द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 अप्रूव्ड। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल कर लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, सो डैट, पढ़िएगा हमारे साथ साथ, सो डैट मतलब दिखावे कि फंक्शन फलन fx बराबर sin x इफ x लेस देन 0, x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस। 9A एक्सरसाइज में हर सवाल में एट x बराबर लिखा रहता था, लेकिन जरा इस सवाल में देखिए आप, क्वेश्चन सो डेट से स्टार्ट है, कंटिन्यूअस पर खत्म है, एट x बराबर नहीं दिया है। तो आप कैसे समझेंगे किस चीजों पर कंटिन्यूअस दिखाएंगे। तो
फंक्शन में जो कॉमन पार्ट रहेगा स्कीम पर, साइन स्कीम पर, देखिए इस कॉमन पार्ट जो दोनों में रहेगा तो दोनों में जीरो है, इसका मतलब जीरो पर जांच कर लेंगे और दिखा देंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सवाल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बना रहे सॉल्यूशन। चलिए गिवन में जो चीज दिया है लिखिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स एक्स लेस देन जीरो एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो पर दिखाना है, लेस देन ग्रेटर देन देख लिए तो LHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर x को कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस h। ये जो माइनस देख रहे हैं इसे आप मन ही मन x मानिएगा। अब रफ में आइएगा, रफ में देखिए ध्यान दीजिएगा, ये माइनस बताता है लेस देन, तो लेस देन का मतलब हो गया कि x लेस देन जीरो या जीरो ग्रेटर देन x। तो गिवन फंक्शन में ढूंढिए ये दोनों में से कोई एक स्कीम गिवन फंक्शन पर दिखेगा। देखिए x लेस देन जीरो दिखा कि ना, x लेस देन जीरो, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाले को पकड़ेंगे। तो चलिए ऊपर वाले को पकड़िए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, पकड़िए ऊपर वाले को, साइन बोलिए x है तो x के जगह पर जाएगा जीरो माइनस एच, खतरा तो है नहीं, मान रख दीजिए साइन जीरो माइनस जीरो यानी साइन जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से LHL निकाल लिए। अब जो यहां से आगे बढ़ेंगे RHL पर, तो RHL पर माइनस के जगह पर प्लस का काम करेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर, बदलिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस h। अब रफ में आएंगे, इसे मन ही मन आप x मानिएगा, रफ करेंगे, बोलिए प्लस के कारण x ग्रेटर देन जीरो या जीरो लेस देन x। तो गिवन फंक्शन में ढूंढिए ये चीज कहाँ है, तो पहले इधर लिखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ढूंढ लिए। देखिए प्लस के कारण ग्रेटर देन x ग्रेटर देन जीरो, देखिए नीचे में है, यानी ऊपर को छोड़ के नीचे वाले मान को पकड़ेंगे। तो x के जगह बैठाइए वहां पर जीरो प्लस h, मान रखिए h का जीरो प्लस जीरो, यानी अब वैल्यू दिया जीरो, यानी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों बराबर है। अब आइए एफ जीरो का मान, तो एफ जीरो का जो मान निकालेंगे इसे मन ही मन मानेंगे x, रफ में आएंगे तो x बराबर जीरो। तो गिवन फंक्शन में ढूंढिए x बराबर जीरो, बराबर का देखिए चिन्ह यहाँ पर है नीचे वाला, यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान अब नीचे वाला पकड़ेंगे। तो नीचे वाला पर देखिए x है तो x पर जाके जीरो बैठ जाएगा, तो इक्वेशन थर्ड। यहां से क्या देखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देखिए तीनों मान बराबर है, LHL का मान है जीरो, RHL का भी मान है जीरो, एफ जीरो का भी मान है जीरो। तो लिखेंगे LHL एट x बराबर जीरो बराबर RHL एट x बराबर जीरो बराबर एफ जीरो। Hence the function fx इज कंटिन्यूअस किस चीजों पर, तो एट x बराबर जीरो पर। और जोरदार बनाना है तो 10 का यूज कर लीजिए, 10 द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर जीरो
चलिए यहाँ से हम देखें क्वेश्चन सेकंड का काम हो गया। अब इसको पहले कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम कीजिए, क्या कीजिए कि कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ है नहीं, सो रेट है तो प्रूफ का ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान उतार दिए, एल एच एल निकाले, आर एच एल निकाले, उसके बाद एफ ए निकाले। एल एच एल निकाले, जीरो माइनस को एल एच एल बोलते हैं, जीरो प्लस को आर एच एल बोलते हैं, उसके बाद एफ जीरो निकाले। देखिए जीरो माइनस बदल जाता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच माइनस के कारण लेस देन समझेंगे। अब जैसे लेस देन समझे तो एक्स लेस देन जीरो, देखिए गिवन फंक्शन में एक्स लेस देन जीरो ऊपर वाला यानी साइन एक्स का मान लिए हम, साइन एक्स के जगह जीरो माइनस एच बैठ गया। लिमिट के केस में जब बटे में नहीं रहे तो खतरा किसी चीज से नहीं। अब यहाँ क्या किए, जीरो रखे, जीरो माइनस जीरो जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार आर एच एल का काम किए, जीरो प्लस ये बदल गया जीरो प्लस एच में, प्लस के कारण देखिए ग्रेटर देन यानी एक्स ग्रेटर देन जीरो, और एक्स ग्रेटर देन जीरो देखिए मिल गया फंक्शन ऑफ एफ एक्स का नीचे वाले मान पर। अब नीचे वाले मान पर एक्स है तो एक्स के जगह जीरो प्लस एच देखिए बैठ गया, खतरा है नहीं, मान रख दिए, जीरो आ गया। एफ जीरो यहाँ पर क्या किया, ये जीरो जो देख रहे हैं इसे माने एक्स, तो एक्स बराबर जीरो, गिवन फंक्शन में एक्स बराबर जीरो, बराबर का चिन्ह देखिए नीचे पर है यानी एक्स है, और ये x यहाँ जाके बैठेगा यानी ये जीरो एक्स पर बैठेगा तो जीरो हो गया, इक्वेशन थर्ड। यहाँ से क्या किए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए, हेंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, और जोरदार बनाने के लिए दस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, आगे हम बढ़ते हैं, तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन हमारे साथ पढ़िए। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन एंड व्हेन एक्स इक्वल टू वन इज कंटिन्यूअस। देखिए एट एक्स बराबर नहीं दिया तो हम लोग सोच सकते हैं किस चीजों पर दिखाना है, कॉमन फैक्टर वन यानी वन पर। तो बढ़िए आगे, चलिए एफ एक्स का मान देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन माइनस वन बटे एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन एन एक्स इक्वल टू वन, ये दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़े। तो इसको बनाने से पहले एक चीज जान जाइए आप, एक फार्मूला आपको पढ़ाए हैं, लिमिट प्रूफ भी किया, एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बटे एक्स माइनस ए। देखिए फार्मूला पढ़ाए हैं, प्रूफ भी किए साथ में, कैसे ये एन ए टू द पावर एन माइनस वन होता है फार्मूला 11th में। तो चलिए जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आप इस चीजों को रिमेंबर कर लीजिएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए कहीं रहे, इस रूप का कहीं क्वेश्चन रहे, जो पावर है इसको खींच लेंगे बाहर, और इस ए के पावर में एन की में एक की कमी कर देंगे यानी एन माइनस वन। तो देखें यहाँ पर सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब कंडीशन नंबर सेकंड को अप्लाई करेंगे। देखिए कंडीशन नंबर सेकंड क्या करते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के जगह पर हो गया वन एफ एक्स, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एफ एक्स का मान पकड़िए ऊपर वाला, एक्स टू द पावर एन माइनस वन बटे एक्स माइनस वन। अब फार्मूला सेट करेंगे तो डियर स्टूडेंट, ये पावर पर एन है लेकिन यहाँ पावर पर एन नहीं है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आइएगा आप, कॉन्सेप्ट पर समझिएगा, जो जो हम बोलते हैं हमारे साथ करते जाइएगा, बोलते जाइएगा। अगर पावर देखिए वन पर पावर वन दिए तो वैल्यू बताइए किसका देगा, वन का ही देगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा अच्छे से, वन पर पावर टू रखेंगे तो बोलिए वैल्यू किसका देगा, सोच लिए होंगे वन का ही देगा। फिर देखिएगा अच्छा से,
1 पर पावर 3 रख देंगे तो जरा सोचिए वैल्यू किसका देगा, 1 का ही कॉन्सेप्ट पकड़िए आप। इसी प्रकार अगर हम कहे डियर स्टूडेंट 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए या 4 भी रखिए, देखिए क्या मान बदल जाता है, वही वैल्यू देता है 1 का ही। इसी प्रकार अगर हम कहेंगे 1 पर पावर n देगा तो आप क्या कहोगे, वैल्यू 1 का ही देगा इसके हिसाब से। अब यहां ध्यान दीजिए, इस चीजों को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n, बोलिए 1 टू द पावर n लिख सकते हैं कि नहीं इसको, कैसे, तो जवाब यहां है ऐसे, नीचे आइए x माइनस 1। अब देखिए पूर्ण रूपेण फॉर्मूला पर भी बैठ गया, ये जो 1 है a के स्थान पर आ गया, ये 1 a के स्थान पर, देखिए फॉर्मूला पढ़िए, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, फॉर्मूला बैठ गया। क्या है फॉर्मूला, n a टू द पावर n माइनस 1। तो n के जगह पर जरा ध्यान दीजिए n ही है, तो n आगे आ गया, a के जगह पर है 1 है, लिख दिए n माइनस 1, n माइनस 1। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कम टू द पॉइंट बनाए होंगे तो आप यही सोच नहीं पाए होंगे कैसे ये n देता है, आप हमको बताइएगा कम टू द पॉइंट। इसको अच्छे से देखिए, 1 पर पावर 5 का मान, आप तुरंत बोलेंगे 1। अगर हम कहे डियर स्टूडेंट, इसी से रिलेशन 5 न है, इस 5 को लिख सकते हैं हम 6 माइनस 1। अगर 6 माइनस 1 करेंगे तो देखिए 1 पर पावर 5 ही होगा कि नहीं, तो बताइए इसका मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 6 में से 1 गया 5, 1 पर पावर 5 का मान हो गया 1, ये काम करोगे। ये जो 6 देख रहे हैं, ये 6 या n का काम किया, n माइनस 1, कहने का मतलब है कि n में 1 घटाएंगे तो मान n का ही देता है, कांस्टेंट का ही मान देता है, और किसी भी 1 के पावर में पावर पर कांस्टेंट रहे वह वैल्यू 1 के ही बराबर देता है। तो अब आप बताइए 1 टू द पावर n माइनस 1 का मान क्या होगा, 1। उसी प्रकार यहां सोचेंगे 1 टू द पावर n माइनस 1 का मान हो गया 1, और 1 गुना n को गुना करेंगे 1 को n से, तो यह दिया n इक्वेशन फर्स्ट। फिर से देखिएगा, ये तो समझ में आया, 1 टू द पावर 1 टू द पावर n का मान 1, इसमें 1 की कमी करेंगे तो यही सब कोई ना कोई मान देगा, तो भी इसका वैल्यू 1 हो गया। कैसे, तो 1 पर पावर 5। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर हम कहेंगे डियर स्टूडेंट बताइए तो 1 पर पावर 8 माइनस 1 का मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 1 पर पावर 8 में से 1 घटाओगे 7, तो बोलिए वैल्यू 1 हुआ कि नहीं। तो इस 7 को सोचिएगा, ये जो 7 देख रहे हैं, इस 7 को हम लिख सकते हैं ना n माइनस 1। n मेरा क्या है, तो n मेरा क्या है, तो n के स्थान पर देखिए यहाँ 8 है, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो वैल्यू किसका, 1 का। तो यहाँ से हमने देखा, ये कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, ये 1 है, पावर पर n नहीं है तो हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो n a टू द पावर n माइनस 1, तो अब इसका मान निकालेंगे, इसका मान क्या हो गया 1, 1 गुना n इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से पता चल गया एक मान निकल गया। अब दूसरा मान निकालेंगे, देखिए दूसरा मान क्या चेक करेंगे, फंक्शन ऑफ 1 बराबर। अब इस 1 को आप मान लीजिएगा x, तो यहां ध्यान दीजिए x बराबर 1। अब ढूंढिए गिवन फंक्शन में x बराबर 1 कहा, देखिए x बराबर 1 पर फंक्शन ऑफ fx का मान क्या है, n मिल गया, तो फंक्शन ऑफ 1 का मान हो गया n इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर f1, तो दोनों बराबर हुआ तो कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, तो हेंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, या thus the function
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। तो यहां ध्यान दीजिए, सो डेट था तो लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर जो है पढ़िएगा आप, किताब तो सबके आगे में है, पेज नंबर आप निकाल लीजिए 358, एक्सरसाइज 9B। चौथा नंबर करा सो डेट सेक एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सेक एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए इसको बनाने से पहले सेक एक्स है, उसका कॉस मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये दो सवाल को बनाने से पहले एक चीज आपको पढ़ाएंगे, डोमेन एंड रेंज। जब इसका डोमेन और रेंज का चर्चा कर देंगे तो 6 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर आपको बनाने में काफी सहूलियत होगा, आसान लगेगा। तो इसका थ्योरी अभी तक पढ़ाए नहीं है, तो 3 नंबर तक का थ्योरी हम पढ़ाए थे, तो 3 नंबर को कंप्लीट किए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो आगे 4 नंबर 5 नंबर है, तो नेक्स्ट डे आपको बताएंगे इसका डोमेन रेंज, पहले पढ़ाएंगे। डोमेन रेंज बताने के बाद आपको चौथा नंबर और 5वां नंबर का सवाल बनाने के लिए कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तो चौथा और 5वां को आप छोड़ दीजिएगा, आप जो घर में बनाएंगे 6 नंबर आपसे बन जाएगा, 6 नंबर बना सकते हैं, थोड़ा लिटरेचर को समझना पड़ेगा। 7 नंबर भी आप नहीं बनाइएगा, 7 नंबर को फिलहाल छोड़ के रखिएगा, देख लीजिएगा हम बनाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है 7 नंबर में। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप कौन कौन सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा 9B में। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर लिखते चले जाइएगा, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। आपको छोड़ना क्या क्या है, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, 11 नंबर, ये छोड़ना है, ये हमारे लिए छोड़ना है। तो इसका पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे ऑफलाइन में, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 9B में पुनः आएंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं तो सारे स्टूडेंट को। तो चलिए आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, सभी वीडियो को शेयर करेंगे तो बाकी बच्चे भी जान जाएंगे कि क्लास ऑनलाइन क्लास सर स्टार्ट किए हैं। तो रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 नंबर तक, चौथा 5वां को छोड़ के आप बनाइएगा 6 नंबर, लिख लीजिएगा कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, यानी 6 नंबर, 7 को छोड़ देना है, बाकी 8 से 10 बना लेना है, 7 और 11, 4, 5 हमारे लिए छोड़ना है। तो चलिए आगे बढ़े, इसको नोट कर लिए। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास NEXT, नेक्स्ट क्लास